वहीं आपको इंडिया टीवी पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं कि जहांगीरपुरी में दंगे की साजिश पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के तहत 7 दिन पहले ये हनुमान जयंती पर दंगे की साजिश को रचा गया था, यानी कि हनुमान जयंती पिछले शनिवार को थी। शनिवार को जो हिंसा हुई उसकी साजिश पहले ही 7 दिन पहले रच दी गई थी। रामनवमी के दिन ही हनुमान जयंती पर इस तरीके का दंगा करने का प्लान बना लिया गया था, यानी कि रामनवमी को ही ये प्लान बनाया गया था कि जब हनुमान जयंती को यहाँ पर शोभा यात्रा निकलेगी जहांगीरपुरी में, तो इस तरीके के दंगों को अंजाम दिया जाएगा। रामनवमी वाले दिन अंसार ने कुशल चौक पर एक बैठक की थी और 13 लोगों के साथ कुशल चौक पर यह बैठक हुई थी। अंसार जो इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड है, उसी पर यह आरोप फिर से अब निकलकर सामने आ रहा है कि उसने 7 दिन पहले ही इस पूरे दंगे की साजिश को रचा था। कई लोगों के साथ इसी कुशल चौक पर बैठक की थी और दंगाइयों ने छतों पर पत्थर और ईंटें जमा कर ली थी ताकि जब शोभा यात्रा यहां से निकले तो शोभा यात्रा पर पथराव करके उस हिंसा को अंजाम दिया जा सके। तो ये एक बड़ी खबर इंडिया टीवी पर, और दंगाइयों ने छतों पर पत्थर और ईंटें को जमा किया था ताकि जब शोभा यात्रा निकले तो छतों पर से पथराव किया जाए। जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश 1 सप्ताह पहले रची गई थी, जिसे अंजाम देने के लिए छतों पर पत्थर, रोड़ी और ईंटें जमा किए गए थे। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बड़ा खुलासा है कि इस दंगे की साजिश को 1 हफ्ता पहले ही प्लान कर लिया गया था। आज बिल्कुल, क्योंकि सोर्सेज को जानकारी मिल रही है कि रामनवमी के दिन अंसार ने अपने 12 और साथियों के साथ मिलकर इसी कुशल चौक पर इस पूरी साजिश का एक तरीके से मीटिंग बुलाई थी। ये पीछे मेरे आप बैरिकेड देख रहे हैं, इसी के पीछे सी ब्लॉक का ये पूरा इलाका है। जांच में यही वो सी ब्लॉक है। इसी जगह पर मीटिंग की गई थी अंसार और उसके कुछ साथियों द्वारा, और उसके बाद ये तय किया गया था कि जब हनुमान जयंती के दिन मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा निकलेगी तो उसको किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से बहस शुरू करनी है और बहस करने के बाद कैसे हमला करना है। क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के आगे पहुंचती है उसी दौरान जो है वो बहस करना शुरू अंसार करता अपने 4 साथियों के साथ, और पीछे से देखते हैं कि एक हुजूम आता है जिनके हाथ में डंडे, तलवार सब चीजें होती है और उसके बाद हमला करना शुरू करता है। ये वही छत है जिन छतों से पथराव भी किया गया था। ऐसा दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने भी कहा है जिनको गोली लगी थी इसी कुशल चौक पर, कि इन्हीं छतों से पत्थर भी चल रहे थे। और जब हम इन छतों पर पहुंचे थे तो हमने देखा भी था कि लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल जो पत्थरबाजी के दौरान किया गया था वो छत पे पड़े हुए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह भी साफ आया कि पत्थरबाजी करने के बाद सबूत मिटाने के लिए सभी छतों को साफ भी कर दिया था ताकि किसी को पता न लगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जब जांच शुरू की तो ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके पर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही थी। तो छतों से सबूत मिटाने का काम भी तुरंत किया गया, तुरंत झाड़ू लगा दी गई, जो बड़ी बड़ी ईंटें इकट्ठी करके रखी गई थी उसको छत के एक दूसरे हिस्से पर रख दिया गया ताकि ऐसा प्रतीत हो कि नॉर्मल कुछ सामान रखा हुआ है। लेकिन जांच में यह बात साफ हुई है कि छतों के ऊपर से पत्थरबाजी की गई है और लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, वो पत्थर जो कि घर बनाने के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब दिल्ली पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इसी सी ब्लॉक में पहुंची थी तो सोनू के घर के बाहर भी पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया, वो भी लाल रंग के पत्थर थे। तो पहले से ये पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि कैसे शोभा यात्रा को रोकना है, कैसे बहस करनी है। खबर जो है आपने सबसे पहले दर्शकों को दिखाई थी जब सोनू चिकना को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, स्पेशल स्टाफ की टीम पहुंची थी, तो किस तरीके से हमला किया गया था। और जहां तक इन लाल पत्थरों की बात है तो वो तस्वीर भी लगातार आपने दिखाई थी। हमारे साथ जतिन भी बने हुए हैं, गौनिका भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है सीधा ग्राउंड जीरो से। इस वक्त की तस्वीरें एक बार मैं आपको यहां का माहौल दिखा देता हूं कि आज जिस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और जो बड़ी खबर निकल कर आई है इन्वेस्टिगेशन की, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी इनिशियल रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि इस दंगे को पहले से सोच समझकर प्लान किया गया था। और सबसे मुख्य आरोपी जो है अंसार ने रामनवमी के दिन पहले से कुछ लोगों के साथ मीटिंग की थी। 30 लोगों के साथ वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क में था और इस बात को इन लोगों ने मीटिंग में सुनिश्चित किया था कि किसी भी हाल के अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद के पास से कुशल चौक से शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया जाएगा। और इन लोगों ने यहां की जो छतें आप देख रहे हैं, छतों पर इन लोगों ने पहले से पत्थर और तमाम जो हमला करने के लिए हथियार थे वो इकट्ठा कर रखे थे। तो बड़ी खबर है। और इस वक्त अगर हम बात करें इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जतिन शर्मा ने एक बड़ी खबर भेजी है, एक बड़ी रिपोर्ट भेजी है। सीधा सबसे पहले आपको जतिन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के उसी इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी। मंदिर और मस्जिद जिस स्ट्रेच पर शोभा यात्रा निकल रही थी उसी स्ट्रेच पर मौजूद है और इंडिया टीवी पर
सबसे पहले हम आपको उन छतों की तस्वीर दिखाएंगे जहां से पथराव किया जा रहा था। मेरे पीछे आप वो मस्जिद देखेंगे जो मस्जिद इस पूरे विवाद का केंद्र बनी। जब शोभा यात्रा इसी मस्जिद के सामने पहुंची तब अंसार और उसके साथियों ने जो शोभा यात्रा को रोका, विवाद शुरू हुआ और जिसके बाद पूरा विवाद जो है वो पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। ये तमाम जो छतें आप देख रहे हैं ये सभी छतें एक मुस्लिम समुदाय के लोगों की छत है। यहाँ पर वही सब लोग रहते हैं और नीचे आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, ये वही सड़क है जहाँ से शोभा यात्रा गुजर रही थी। सामने आप कुशल सिनेमा देख रहे हैं, ठीक मस्जिद आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन तस्वीरें हम आपको छतों की दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है तो तमाम जो छत आपको साफ नजर आएगी कि जैसे किसी ने झाड़ू मारकर साफ कर दिया हो। लेकिन छतों के किनारे पर क्या है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि जो ईंट है उसका पूरा ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल की गई ईंटें थी वो भी इसी लाल रंग की ये पूरी ईंट है। और आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे कि ये सी ब्लॉक का पूरा इलाका है। सी ब्लॉक में जाने का ये पूरा इलाका है। एफएसएल की टीम भी इन्हीं इलाकों में पहुंची थी और तमाम सबूतों को यहाँ से जुटाने की कोशिश की गई थी। तो इसी तरीके से आपको दूसरी छत की भी यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छत आप देख रहे हैं, इस छत पर भी आप देखेंगे तो आपको बीच बीच में जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई नजर आ जाएगी। देखेंगे दीवारों की जो बाउंड्रीज है ये लाल रंग की ईंटें आपको यहाँ पर रखी हुई साफ तौर पर नजर आएगी। और जब पत्थरबाजी शुरू हुई थी तो ज़्यादातर इसी तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये वाली छत आप देखिए, ये नीले रंग का ड्रम पड़ा हुआ है, लेकिन ज़मीन पर आप देखेंगे इसी तरीके से जो लाल रंग की ईंटें हैं, जो पतली पतली तारें हैं वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।